हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो भाई हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसी चैप्टर की हम बात कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम बात कर चुके थे किसकी, परमाणु त्रिज्या की, है ना। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस की बात हम कर चुके थे कि भाई हमारा जो नाभिक है उससे बाह्यतम कोश की जो दूरी है वो कहलाती है आपकी परमाणु त्रिज्या। और हमने ये भी देखा था कि जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते, कहां पर, आवर्त में, तो जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉन की संख्या आप सभी को पता है, नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और इसीलिए जो नाभिक का आवेश होता है वो प्रोटॉन का आवेश यानी धनावेश होता है। तो जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है ना। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है। और ये नाभिकीय आवेश जो धनावेश है वो बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बोलता है आजा 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 आजा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होता जाता है और इसीलिए हमारे परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, त्रिज्या कम होती जाती है। तो बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होता जाता है। सिमिलरली जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, लिथियम के और एल कोश, सोडियम के एल एम कोश, पोटेशियम के एल एम एन कोश, ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, इसीलिए परमाणु का आकार बढ़ता है। ये बात हम कर चुके थे, मैंने छोटा सा रिवीजन इसका करवाया है। अब बेटा हम बात करते हैं धात्विक और अधात्विक गुण की, कि भाई अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं तो धात्विक और अधात्विक गुण में क्या होगा, है ना। तो देखो बेटा, आप सभी को पता है कि ध से धातु, ध से धनायन, धातु की प्रकृति होती है धनायन की, और धनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। सिमिलरली बात करें अधातु की, अधातु बनाता है आपका ऋणायन, यानी बेसिकली अधातु पर ऋण आवेश होता है ना। और ऋण कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। चलिए अब बात करते हैं आवर्त सारणी। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, है ना। आप सभी को पता है कार्बन क्या है बेटा, अधातु है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब भी अधातु है। यानी आपको एक चीज तो पता है कि आवर्त सारणी में अगर हम बात करें बाया, इधर करें दाया, है ना। तो आवर्त सारणी में इसी प्रकार नीचे की आवर्त देखो तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। आप सभी को पता है सोडियम मैग्नीशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। इसका मतलब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है और अधात्विक गुण बढ़ता है ना। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में कमी, धात्विक गुण में कमी, और अधात्विक गुण में वृद्धि होती है।
आवर्त सारणी में जब हम जाते हैं बाएं से दाएं, धात्विक गुण में कमी होती है, अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। नहीं भी याद है तो आवर्त सारणी की लाइन तो याद है, ये आवर्त तो पता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सब धातुएं हैं, है ना। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये सब अधातु है। मतलब अधात्विक गुण क्या हो रहा है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है, धात्विक गुण में कमी आती है। आखिर होता क्यों है ऐसा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। चलो बात करते हैं सोडियम की, है ना। आप इतना उतार लो, नेक्स्ट पेज पे, है ना, हम आगे की बात करेंगे। चलो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड नियोन। आप सभी को पता है कि भाई जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं, है ना, बाएं से दाएं जा रहे हैं, प्रोटॉन में वृद्धि हो रही, P फॉर प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन में वृद्धि हो रही है, धनावेश में वृद्धि हो रही है। पर ये नाभिक पर आवेश है, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे जैसे बेटा मैं बाएं से दाएं जा रही हूं, जैसे जैसे मैं बाएं से दाएं जा रही हूं, धनावेश में वृद्धि हो रही है। ये धनावेश इस इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रहा है, प्रबल आकर्षण बल लगा रहा है, उसको जाने नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान नहीं होगा तत्व के लिए, क्योंकि धनावेश में वृद्धि हो रही है। ऐसे समझो, तुम घर पे हो घर पे मम्मी तुम्हें देखती है तो मम्मी बार बार तुम्हें डांट के पढ़ाने बिठा देती है। क्यों? क्योंकि मम्मी आपके पास है, मम्मी का आकर्षण मजबूत है, मम्मी से डर है। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जा रहे हो आवर्त में, प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, धनावेश में वृद्धि हो रही है। और क्योंकि धनावेश में वृद्धि हो रही है तो ये धनावेश इस ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसको पकड़ के रख रहा है ना, प्रबल आकर्षण बल रख रहा है। वो बोलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं जाना है, यहाँ से नहीं जाना है, पढ़ाई करो यहीं रहो। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान नहीं होगा, लेकिन धातुओं का गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। यानी बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धातु की होती है, मतलब धातु का गुण भी कम होता जाता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं समूह में, है ना। तो आप सभी को पता है कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होता है, जैसे जैसे बेटा हम समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एक कोश में वृद्धि हो रही है। और कोश में वृद्धि होने के खातिर, कोश में वृद्धि होने की खातिर आपका इलेक्ट्रॉन जो है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से दूर हो रहा है। मानो आप घर से दूर हो, आप घर से दूर हो, आपने मम्मी को बोल दिया हाँ मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुम सोए हो तो भी क्या पता, तो मम्मी का आकर्षण उतना मजबूत नहीं रहा, क्योंकि आप घर से दूर हो रहे हो, आप घर से दूर हो, हॉस्टल में पढ़ रहे हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर्सनली नहीं लेना, नहीं मैम हम तो ऐसा नहीं करते, है ना। तो आप मम्मी से दूर हो तो मम्मी का आकर्षण इतना मजबूत नहीं है, मम्मी आपको बार बार देख के नहीं उठा सकती, मम्मी सिर्फ आपको फोन करके पूछ सकती है बेटा उठ गए क्या, है ना। तो जैसे जैसे हम समूह में, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं मेरा बच्चा, क्या होता है, वैसे वैसे कोश में वृद्धि होती रहती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान हो जाता है, त्यागना आसान हो जाता है। इसीलिए धात्विक गुण बढ़ता है। अब आप सभी को पता है अगर धात्विक गुण बढ़ेगा तो धात्विक गुण कम होगा। कहाँ बात कर रहे हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। आई होप क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो
तो भाई हमने परमाणु आकार के बारे में देख लिया, धात्विक और अधात्विक गुण के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें ध्यान में रखना है वो है आपका बेटा विद्युत ऋणता। है ना, विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है दो प्रकार के बंध होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध। एक बंध और होता है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। हम 10th लेवल पे हम दो प्रकार के बंध पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजक बंध। तो हम जब विद्युत ऋणता की बात करते हैं तब हम सहसंयोजक बंध की बात करते हैं। सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो भाई विद्युत ऋणता सहसंयोजक बंध वाले तत्वों के गुण में आता है ना, पहली बात। दूसरा, आप सभी को पता है कि सहसंयोजक बंध जो है वो किसमें बनता है? अधातुओं के मध्य। तो भाई जब आपका बंध बना सहसंयोजक बंध, है ना, मान लो जैसे HCl के बीच में, है ना, तो भाई सहसंयोजक बंध में बंधित जो तत्व है उसमें कौन तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाता है? जैसे आप यहाँ बंध का मतलब क्या, इस बंध का क्या मतलब है? इस बंध का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ ज्यादा खींच पाता है? भाई क्लोरीन बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, बंध में जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएंगे या हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा जाएंगे, है ना। तो सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ ज्यादा खींच पाता है, यह जो गुण है वो विद्युत ऋणता को दर्शाता है ना। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी ज्यादा होगी, है ना। विद्युत ऋणता की डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ टेंडेंसी दे रखी है आपको, है ना। आपकी जो सिलेबस है उसमें विद्युत ऋणता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है नहीं सिलेबस में, इसलिए मैं कोई लिख नहीं रही हूँ, वैसे याद रखना है। विद्युत ऋणता सहसंयोजक बंध में हम देखते हैं, है ना। सहसंयोजक बंध मतलब अधातुओं की बात हो रही है। तो भाई जब सहसंयोजक बंध में जो बंधित इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर पाता है, ये जो गुण है वो विद्युत ऋणता का गुण है। जितना ज्यादा आकर्षित करेगा उतना ज्यादा विद्युत ऋणी होगा। अब ये विद्युत ऋणता हम पॉलिंग पैमाने पर, पॉलिंग जो भी बोलना चाहो, पॉलिंग पैमाने पर मापते हैं। और पॉलिंग पैमाने के अनुसार फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक है जो कि 4 है, और सीजियम की विद्युत ऋणता सबसे कम है, ठीक है। 0.7 के आसपास दे रखी है। पॉलिंग पैमाना क्या बोलता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक है, सीजियम की सबसे कम है। अब आवर्त सारणी में आवर्त में और वर्ग में क्या होता है, विद्युत ऋणता कैसे बदलती है उसे भी देख लेते हैं, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मैंने बोला कि भाई फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक है, तो आप ये भी सोच सकते हो इसका मतलब कि आवर्त में जब हम गए बायां दायां, तो आवर्त में बेटा जब हम बाएं से दाएं गए, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं गए, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं गए, विद्युत ऋणता बढ़ती है, फ्लोरीन की सर्वाधिक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN बढ़ती है। ऐसा क्यों? सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन बढ़ता है, इसका मतलब धनावेश बढ़ता है। और हमने क्या बोला कि जो सहसंयोजक बंध में जो बंधित इलेक्ट्रॉन है उसको कौन अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर पाएगा। आप सभी को पता है कि ज्यादा कौन आकर्षित कर पाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये तो सबको पता है।
अब अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना। तो बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी, धनावेश बढ़ा, धनावेश इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर पाएगा, ज्यादा धनावेश है तो ज्यादा आकर्षण होगा, और ज्यादा आकर्षण होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इसीलिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धनावेश बढ़ता है और आपकी विद्युत ऋणता बढ़ती है। अब अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है तो सीधी सी बात, नो बकवास, ऊपर से नीचे जाने पर कम होगी। कौन कम होगी? मैं नहीं, आप नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। आज की क्लास में हम इतने ही टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।